आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से तय होती है देश की सियासत। लेकिन लोगों को अफसोस इस बात का है कि आज भी राज्य में बिजली पानी की बुनियादी जरूरतों के आगे हाथ जोड़कर लोग खड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ में बिन बिजली शहर का बुरा हाल है, जो बढ़ने वाली गर्मियों में और परेशान कर सकता है। लखनऊ, वाराणसी और मेरठ सूरज तप रहा है, दिन आग उगलता है। दिन भर की झुलसाने वाली गर्मी के बाद जब रात आती है तो लोग सोचते हैं कि किसी तरह पंखे के नीचे कुछ घंटे सो लें, लेकिन कमबख्त बिजली दगा दे जाती है। नवाबों के शहर की रातें काली हो गई हैं। स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है इस गर्मी में। ना यहाँ लाइट आती है, जब लाइट नहीं आती तो उसकी वजह से पानी नहीं आता। हम लोग लाइट और पानी से बहुत परेशान रहते हैं। रात भर हम लोग परेशान रहते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं। कभी दिन में आती है, सुबह आ गई तो दोपहर पे पूरी शाम को आई, 6 बजे आई, 1 घंटे के लिए आई, उसके बाद फिर चली गई। जब चली गई तो पानी कहाँ से भरेंगे हम लोग। जहां एक तरफ लोग बिजली न आने से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बिजली विभाग का दावा है कि लखनऊ शहर में 22 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है। बिजली विभाग के आंकड़े कहते हैं कि लखनऊ में इस वक्त 1150 मेगावाट बिजली की डिमांड रोज है। ये डिमांड 1 मई के आसपास 900 मेगावाट थी। हम लोग शहरों में 24 घंटे बिजली देने का दावा करते हैं और उतनी बिजली हम दे रहे हैं। गर्मी अचानक बढ़ गई थी तो स्वाभाविक है थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होता है ट्रांसफार्मर्स में। वो भी कहीं कहीं इस कारण से कि हमारे जहाँ ट्रांसफार्मर्स रखे गए हैं वहाँ पे बहुतों लोगों ने उसको कूड़ा घर बना दिया है। पूरा संभव नहीं हो पाता कि लगातार उसकी सफाई हो पावे, लेकिन हम उसको भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे दोष न हो। फिर भी जो अभी तक गर्मी पड़ी है वो अपनी बिल्कुल चरम सीमा पे रही है और उससे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मतलब उसको निपटे हैं। इंजीनियर साहब ने अपनी तरफ से पूरी स्थिति साफ कर दी। कितनी बिजली मिलती है, कितने ट्रांसफार्मर चलते हैं और गर्मी पड़ने से कितनी दिक्कत बढ़ी है। लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है। उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि इस गर्मी में दिन कैसे काटें और कैसे रात। अभिषेक रस्तोगी के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। एक तो जिस्म जलाने वाली गर्मी, ऊपर से बिजली की किल्लत और बचा खुचा सुकून भी पानी की समस्या से छिन जाता है। हैंडपंप सूखे पड़े हैं, नलों में पानी आता ही नहीं, आता है तो गंदा बदबूदार पानी आता है। आप देख लीजिए इस पानी की क्या व्यवस्था है। ये पानी जिसे पीना तो दूर, नहाना भी गंवारा नहीं। लखनऊ में लोग कहते हैं कि बिजली जब तक आती जाती रहती है, इसलिए पानी का मोटर भी नहीं चल पाता। समस्या सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। लखनऊ में पानी का एक स्रोत गोमती नदी भी है, जो पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। फिलहाल बीमार नदी का इलाज चल रहा है। पानी की प्रॉब्लम तो बहुत है, आज से नहीं कम से कम नहीं 20-25 साल होने वाले हैं। 20-25 साल पहले जो है पानी हमको 2 मंजिले 3 मंजिले तक मिल जाता था। जब से थोड़ी सी आबादी है तो पानी बिल्कुल पीला गंदा था, बगैर मोटर लगाए। जैसे जल निगम और मोटर वालों ने कुछ ऐसा फंडा कर लिया है कि वो बगैर मोटर लगाए पानी ही नहीं मिलता है। बिजली यहाँ कब आती है कब चली जाए कोई भरोसा नहीं। कहने को तो है कि यहाँ ये कटौती फ्री है एरिया लखनऊ विशेषकर, लेकिन यहाँ लगता तो ये है कि जैसे अघोषित कटौती हो रही है। क्योंकि आती है, अगर 1 घंटे आ गई तो कम से कम जाएगी तो 2 घंटे चली जाएगी। और इसमें दिन में सोना तो बात छोड़ दीजिए, रात को ही नींद हराम हो जाती है। तो ये तो बिजली की समस्या है। और पानी का जहाँ तक बात है, ये कब आएगा तो हम लोग एक दूसरे के घर में पूछते हैं भैया आपके यहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पानी आता ही नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बिल्कुल पानी नहीं आता है। जो आता है वो भी इतना गंदा पानी आता है कि वो मुंह में डालने लायक ही नहीं है। नहाने धोने का काम हम लोग टुल्लू चलाते हैं दिन भर, तब कहीं पानी आता है। लेकिन इनकी शिकायतों से अलग जल विभाग के अधिकारियों का कहना है
कि लखनऊ की 45 लाख जनता को 675 mld पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है और उत्पादन क्षमता 700 mld है, लेकिन इनमें से लगभग 30% पानी वेस्ट हो जाता है, जिसमें से 500 mld पानी ही लोगों तक पहुंच पाता है। हालांकि प्रदेश की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। लखनऊ में कुछ जगह लोगों को घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है, जिसके बाद पानी मिल पाता है। हमारा 10 से 15% जो पानी है वो उन कामों में यूज हो रहा है, जैसे पार्कों में या लीकेज की वजह से वेस्ट जा रहा है। इस तरह से अगर हम इस पानी को घटा दें तो इस समय जो हमारे पास वास्तविक जो हम कंज्यूमर को दे पाते हैं वो 500 mld पानी ही है। जल विभाग का कहना है कि पानी की बर्बादी के कारण उपभोक्ताओं को जूझना पड़ता है। जहां एक और लोगों को घर में पीने, नहाने, धोने का साफ पानी नहीं मिलता, वहीं पार्कों और बागानों की सिंचाई के नाम पर बहुत सारा पानी बर्बाद कर दिया जाता है। ये दोष जल विभाग का नहीं बल्कि पानी के प्रबंधन का है, जिसका खामियाजा लखनऊ के लोग उठाते हैं और गर्मियों में हालात बदतर हो जाते हैं। अभिषेक रस्तोगी के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। हमने यहां का जायजा लिया तो बिजली पानी की परेशानी सर चढ़कर बोलती रही। 24 घंटे बिजली का वादा तो दूर, पानी भी तमाम नखरे दिखा रहा है यहां पर। शिवनगरी काशी के ज्यादातर परिवारों के लिए भीषण गर्मी में राहत का बस यही साधन बचा है। बिजली विभाग की मेहरबानी ऐसी कि ज्यादातर वक्त पंखे बंद ही रहते हैं। यूं ही हाथ का पंखा झलते झलते वक्त बीत जाता है। कहने को तो वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन बिजली के मोर्चे पर यहाँ के लोग स्पेशल होने का एहसास नहीं कर पा रहे। 1 घंटा 2 घंटा लाइट रहती है, फिर कट जाती है, तो इससे तो कुछ नहीं हो सकता है। इससे जनता क्या कर रही है और मांग क्या कर रहे हैं आप? जनता तो यही कहेगी ना कि हाँ, जो वादा किए थे वो नहीं हो रहा है। कौन वादा किया था, किससे मांग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से ही करेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री से ही वादा कर रहे हैं, मतलब वही वादा किए, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हाँ, हम लोग को लाइट मिले, पानी की समस्या, ये सब समस्या दूर हो। बिजली की स्थिति तो यहाँ बहुत ख़राब है। भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, लेकिन बिजली की आंख मिचौली जारी है। मुश्किल से दिन भर में 10 घंटा 12 घंटा बिजली आ जाए, वही बहुत बड़ी चीज़ है। पंखे बंद हैं, बत्तियां गुल हैं। सूरज ढलते ही मोमबत्तियों का सहारा ही बचता है पढ़ाई करने के लिए। बच्चे परेशान हैं कि आखिर उनके किताब खोलते ही बिजली क्यों रूठ जाती है। जब हम लोग शाम को पढ़ाई करने बैठते हैं तो इसे डेली लाइट काट देता है, तो जब हम लोग डेली लाइट काट देता है तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए जब हम लाइट चले जाती है तो मोमबत्ती जलाकर हम लोग पढ़ाई करते हैं। मोदी अंकल से बोलना चाहते हैं कि 24 घंटा लाइट दें। पीएम के इलाके के लोग बताते हैं कि 24 घंटे में बमुश्किल 10 से 12 घंटे बिजली की सप्लाई होती है। बिजली की आंख मिचौली का असर पानी की सप्लाई पर पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में ऐसे नजारे आम हैं। सड़क किनारे बाल्टी लेकर लोग पानी भरने को मजबूर हैं। कई बार तो पानी के लिए लोग आपस में ही झगड़ पड़ते हैं। पानी में बदबू इतनी जबरदस्त रही कि जब सुबह नल खोलेंगे आप पानी 6 बजे आने के टाइम, तो उसमें बहुत जोर बदबू होता है। पानी की स्थिति नहीं सही है। पानी की स्थिति नहीं सही है। जब पानी आता है तो महकता भी है, तब भी ये बदबू महकता है, तो कोई पीता नहीं है पर पानी। बहुत देर के बाद लेते हैं लाइन लगा करके। पानी मिलता नहीं है, न नहाने के लिए, न बर्तन मांजने के लिए, न खाने के लिए। जल संस्थान के अधिकारियों की माने तो 300 mld पानी की सप्लाई दी जा रही है, मगर रोना इनका भी यही है कि बिजली कटौती और वोल्टेज कम होने की वजह से पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही। खपत जितनी सप्लाई कर रहे हैं उतनी खपत है, लेकिन वेस्टेज भी है इसमें, और टेल इन पर पानी कम पहुंच पा रहा है, इसलिए कि बिजली हमारी इंटरप्ट हो रही, कट रही है। और वोल्टेज भी कम है। विशेष इस समय ट्रांसफार्मर में ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ टोटली ट्यूबवेल बेस्ड सप्लाई है और वोल्टेज 330-360 तक मिल रहा है, जिससे हम फुल क्षमता पर अपने पंप नहीं चला पा रहे हैं ट्यूबवेल। यह हाल तब है जब दुनिया के मानचित्र पर वाराणसी का अलग स्थान है। पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक ये शहर न सिर्फ बाबा भोले शंकर की नगरी है, बल्कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में लोगों को उम्मीद गलत नहीं है कि बनारस को बिजली पानी के लिए तरसना न पड़े। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी।
आज तक।